अभिनंदन और स्वागत है। आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई के लिए हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली को लोगों को डराने का काम किया और जो दिल्ली सरकार का जो मॉडल है उसी मॉडल का खुलासा करने के लिए और उसी मॉडल की पोल आप सबके दिल्ली वासियों के आपके माध्यम से सामने रखने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे विजय अशोक गोयल जी और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं और बहनों, आज 31 जुलाई का दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने हमने ये दिन दिल्ली की जनता को और आपको ये बताने के लिए चुना है कि आपको ध्यान होगा कि 9 जून को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिल्ली के लोगों को डराने के लिए दिया था। जब लोग परेशान थे, मुश्किल में थे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली सरकार नाकाम साबित हो रही थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने एसी कमरे में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ट्विटर पर बातें करते थे। उस समय दिल्ली के लोगों के अंदर डर और भय था, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आकर लोगों के सामने उन्होंने कहा कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे और दिल्ली में 80,000 से ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। और उससे उन्होंने एक भूमिका बनाई उस बात की जो उससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि 5,000 करोड़ की जरूरत है। केंद्र सरकार से उन्होंने 5,000 करोड़ की मांग की थी। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस सब बात के ऊपर जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल हमारा सफल हो गया है, मैं वो सब बात वो खुलासा आपसे करना चाहता हूं कि उन्होंने 14 जून तक जो काम नहीं किया, दिल्ली बदहाल रही, दिल्ली बेहाल रही, दिल्ली के लोग परेशान थे, टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, ट्रेसिंग नहीं हो पा रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब बयान करते थे कि हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के लोगों को हम अच्छा करने के लिए उन्होंने 5T का ऐलान किया कि हम टीम वर्क के साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और जो उन्होंने 5T कहा कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, टीम वर्क के साथ टेस्टिंग और ट्रेसिंग करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये 5T कहीं भी नहीं दिखे और दिखा तो एक ही चीज दिखा, वो था टोटल फेल्योर। पूरी तरह व्यवस्थाएं चरमरा गई क्योंकि केजरीवाल साहब के 2 ही मॉडल हैं, एक है भाग्य भरोसे मॉडल और दूसरा है क्रेडिट चोरी मॉडल। काम कोई करे, क्रेडिट खुद ले लो और काम नहीं हो तो समस्या किसी के दूसरे सर पे फोड़ दो। खुद नहीं कर पाओ तो केंद्र सरकार के, खुद नहीं कर पाओ तो एमसीडी के जिम्मे छोड़ दो। तो इस तरह की बात दिल्ली सरकार ने की है एक ऐसे समय में जब लोगों की मदद करने की जरूरत थी, जब लोग संकट में थे। किसी भी सरकार का ये एक कर्तव्य होता है, जब संकट में होना है, कोई दिल्ली की जनता होती है तो उनको सहारा देने की बात होती है। और उन्होंने सहारा देने की बजाय वो केंद्र सरकार को तो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ जाएंगे 5.5 लाख केस हो जाएंगे और 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं और खुद जाके घर से भी नहीं निकले। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 14 जून को जब मोर्चा संभाला, इंटरवीन किया और जब वो LNJP हॉस्पिटल गए, LNJP हॉस्पिटल में जाने वाले कोई अगर पहला कोई हमारा नेता है तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और उसके बाद ये जो डर और भय का वातावरण है जो पूरी दिल्ली में समाप्त हुआ है,
चाहे सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में इतनी बड़ी उपलब्धि, लोगों के अंदर, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेड मिले, वेंटिलेटर मिले, ऑक्सीमीटर मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराने का काम वो केंद्र सरकार ने किया है। और आज ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन से मॉडल की बात कर रहे हो आप उस मॉडल की बात कर रहे हो जो 14 जून से पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिख रहा था। आप उस मॉडल की बात कर रहे हो जो आपको ट्विटर पर लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लोग निवेदन कर रहे थे कि हमारा इलाज कर दीजिए सर, लेकिन केजरीवाल साहब सुन नहीं रहे थे। वो दिल्ली मॉडल है क्या? या दिल्ली मॉडल वो है जो उप मुख्यमंत्री 31 जुलाई तक कहते थे 31 जुलाई को 5.5 लाख केस हो जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज कितने केस हैं, बताइए आप। आज दिल्ली के अंदर एक्टिव केस 10,743 हैं। आपकी लापरवाही जो हुई है, उस लापरवाही से लोगों की जानें गई हैं। 4,000 के लगभग दिल्ली में लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, और उसमें लापरवाही सबसे बड़ी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वो घर से ही नहीं निकले। और ताज्जुब इस बात का होता है कि हमने तो पहले सुना था कि कोई नीरो था इटली में, और वो जब रोम पर अटैक हुआ तो वो नीरो ने बंसी बजा रहा था। वैसे ही केजरीवाल जी, दिल्ली में संकट था, दिल्ली में लोग परेशान थे, और केजरीवाल नीरो की तरह बंसी बजा रहे थे। बंसी किस चीज की बजा रहे थे? बंसी विज्ञापन की बजा रहे थे। आप विज्ञापन दे रहे हैं, आप 300 करोड़ के विज्ञापन कोरोना के टाइम दे रहे हैं, और आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, आपने व्यवस्थाएं नहीं की जमीन पे। उन व्यवस्थाओं को करना का जब टाइम था तब आपने किया नहीं, विज्ञापन देते रहे, ट्विटर पर आप लोगों को सांत्वना दिलाने का काम करते रहे, लेकिन कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं किया। और इसी का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली में लोग परेशान हुए, मुश्किल हुई। आपने प्रवासी मजदूरों की बात की। प्रवासी मजदूरों के साथ जितना अन्याय, 10 लाख के आसपास मजदूर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हुए, और मजबूर इसलिए हुए क्योंकि आपने उनको राशन नहीं पहुंचाया, आपने उनको भोजन नहीं दिलाया। और आप कहते हैं कि हमारा मॉडल सफल हुआ, दिल्ली का मॉडल सफल हुआ है। असली दिल्ली के मॉडल की बात करिए केजरीवाल जी। दिल्ली का असली मॉडल यह है कि केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में जब इंटरवीन किया, दिल्ली में सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया। ये दिल्ली का मॉडल है, और यही दिल्ली का मॉडल आज पूरे देश में लागू हो रहा है, पूरे देश में अपनाया जा रहा है। अगर नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो 5,000 टेस्ट आप कर रहे थे। अगर आंकड़ों में जाएंगे तो आपको डेट वाइज मिलेगा। 1 अप्रैल से 14 जून तक 2800 टेस्ट लगभग प्रतिदिन हो रहे थे ऑन एन एवरेज, और उसके बाद 15 जून से 30 जुलाई 16,000 से अधिक। जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, दिल्ली के लोगों का हाल बुरा था, इसको देखते हुए जब इंटरवीन किया, उस समय टेस्ट की संख्या बढ़ी। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी की आप उनको कहते रहे कि रोक लगाएंगे, लेकिन नहीं लगा पाए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पर कैपिंग करने का काम किया, और आज देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रेट्स कम हुए वो केंद्र सरकार की वजह से हुए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है ये एमसीडी के द्वारा दिल्ली सरकार कहती रही, लेकिन नहीं हुआ। कंटेनमेंट जोन की जो हालात थे वो सब लोगों ने देखे हैं। 14 जून को बेड पूरी दिल्ली के अंदर, इन्होंने हैरानी इस बात की होती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते रहे 30,000 बेड की व्यवस्था कर दिए, और इसके लिए उन्होंने 300 करोड़ के विज्ञापन दे दिए। 300 करोड़ के विज्ञापन अपने बेड्स को बताने के लिए दिए, लेकिन बेड्स की व्यवस्था नहीं की। 14 जून को बेड्स की उपलब्धता 9,937 थी, और आज अगर देखा जाए तो
तो 30,000 बेड की व्यवस्था हुई है केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से। तो वास्तव में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन इसीलिए हमने चुना है कि आज 31 जुलाई है और दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये सुन लें कि यही आपका मॉडल है कि आपने लोगों को डराने का, लोगों को भय में रखने का जो काम किया था, जो कृत्य किया था, वो बिल्कुल भी अक्षम्य है और इतना अनैतिक काम किया आपने अपनी बात को सही करने के लिए आप केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए 5,000 करोड़ मांगे, आपने 5.5 लाख केस होने का दावा किया और आज स्थिति है कि 1,34,000 टोटल एक्टिव केस हुए थे, टोटल अगर हम करें, और 10,745 आज की डेट में है। तो वास्तव में दिल्ली मॉडल जो अमित शाह जी के इंटरव्यू करने के बाद जो दिल्ली में लोगों के अंदर डर और भय समाप्त हुआ है, उसमें दिल्ली सरकार अगर सही से काम करती, अगर लोगों के अंदर वास्तव में उनके काम करने की इच्छा होती, तो वो घर से बाहर निकलते, वो विज्ञापन नहीं देते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ दिल्ली के लोगों को जान बचाने के लिए काम किया है और आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, उनको धन्यवाद भी कर सकता हूं केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उनके इंटरव्यू करने से, उनके द्वारा व्यवस्थाओं को सही करने से आज दिल्ली के हालात सही हुए हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.